हरे कृष्णा। तो आप लोग का स्वागत है इस हमारे इस्कॉन देवघर के चैनल पर। आजकल का सीजन जो चल रहा है विजयदशमी, दशहरा और नवमी, नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। भगवान को जहाँ पर भी हम पूजा करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो पहले उनका शक्ति को, उनका जो पत्नी को या अंतरांग शक्ति को आदर करके या प्रणाम करके अगर भगवान के पास में गए तो वो शक्ति का भी रिकमेंडेशन मिलता है। इसीलिए हम लोग कभी भी राम नाम जब लेते हैं तो सीता राम बोलते हैं या राधा कृष्ण बोलते हैं या लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। उसी तरह ये जो भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को स्वागत करने के लिए ये जो नवरात्रि का उत्सव हो रहा है, ये नवरात्रि उत्सव जो है, नवरात्रि उत्सव मतलब जो खा के पी के मजा करने वाला नहीं है। ये बहुत तपस्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं खाते है ना। माता जी लोग देखते हैं कि कुछ नहीं खाते हो, सिर्फ फल। 9 दिन ऐसा करना पड़ता है। कितना तपस्या है ना। 9 दिन के लिए वो लोग कुछ नहीं खा कर रहते। तो ऐसे जो भगवान को प्राप्ति करना है तो कुछ तपस्या का जरूरत है। वैसे ही कहीं पर भी आप जब दक्षिण भारत में जाइए तो भगवान को देखना है, दर्शन करना है सिर्फ, तो बड़ा पहाड़ उठना पड़ता है। जिससे हमको वो सीखना क्या है कि भगवान को अगर प्राप्ति करना है तो कुछ तपस्या करना है। यही हमको शास्त्रों में सिखाते हैं कि हमको तपस्या करना है। तपस्या करने से क्या लाभ है? हम लोग शुद्धिकरण होता है हमारे हृदय का। तब हम भगवान को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए योग्य बनते हैं। तो आज हम ये जो रावण के बारे में, दशमी के बारे में सुनेंगे। रावण की जिंदगी से हम क्या सीखे? जैसे रावण का अंत कर दिया। किस लिए? रावण जो है एक बड़ा राक्षस था। ऐसा कोई नहीं था उस समय जो रावण जैसा कोई बलवान या ज्ञानवान या बुद्धिमान कोई नहीं था। इसलिए रावण का उस समय तीनों लोगों को भी वो पालन करते थे, कंट्रोल में रख दिए है पूरा। ऐसे ही वो लोग का, उनका ये जो गुण ये सब संपन्न कैसे किए हैं? भगवान की भक्ति करके, तपस्या करके हुआ है। हम लोग तपस्या से कुछ नहीं करना है। आजकल लोग बोलते हैं तपस्या क्या करते हैं? अरे आप अच्छा से पढ़ाई करो तो आपको अच्छा से ज्ञान मिल जाएगा, और तपस्या बिजनेस करो, कुछ लूट मार करो, दूसरों को धोखा दो और अच्छा से कमा लो। बस ये है आजकल की रावण से भी गिरा हुआ सोसाइटी है। तो रावण इतना ज्ञान, इतना क्षमताशील है कि उनके पास में सब शक्ति है, उनके पास में सब इंद्रियों को कंट्रोल करने का क्षमता था। ये क्षमता कैसे आया? तपस्या करके आया। ये तपस्या करने के बाद में, ये तपस्या के साथ साथ हमारे पीछे में कुछ अहंकार भी आता है कि हमारे पास में बहुत अभी आ गया है शक्ति। तो ये अहंकार एक अहंकार, जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि भागवत में पहला जो प्रीफेस होता है ना, मुख बंद, जो पहली बार जो बताते हैं इस बुक के बारे में, भागवत के बारे में, तब बताते हैं देयर इज अ पिन प्रिक, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ अच्छा है, पर कहीं ना कहीं एक जगह छोटा सा जो सुई लगाकर खोल कर दिया गया है, उससे पूरा लीक हो रहा है। वैसे ही इतना सारा गुण है रावण के पास, फिर भी एक उसके अंदर में जो काम वासना था, वो काम वासना एक आकर उसका पूरा जीवन को नाश कर दिया। उसी का नहीं, उसका माँ बोल रहा था कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर लिया था, पर क्या हो गया, तुम्हारा एक काम वासना को रक्षा करने के लिए, काम वासना को क्या बोलते हैं, तृप्ति करने के लिए अपने बेटे को भी मरवा दिया। जैसे कि तुम मरने के बाद में तुम्हारा जो
जो आग लगाने वाला होता है, तुम्हारा अंत्य क्रिया करने वाला रहता है, उसको भी खो दिया तुम। कैसा अभागन है तुम। वैसे तुम मेरे भी, तुम्हारे खुद का नहीं, तुम मेरे बच्चों को भी मार दी, मेरा भी कोई नहीं। पर विभीषण, भाग्य अच्छा है, विभीषण तुमको छोड़कर गया है, वो भागी रह गया, मेरे लिए कुछ करेगा। पर तुम अपना बेटा तो खो गया तुम। ये है, इतना कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का क्षमता आ गया रावण के पास में। फिर भी एक जो काम के लिए उसका पूरा पंचर हो गया, पूरा लीक, पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो ये जो रावण जैसा, रावण अभी कहीं पर है तो एक व्यक्ति है, पर कलयुग में जो है ना, हमारे अंदर में भी एक रावण है। कलयुग में हमारे अंदर में एक रावण है, उसका भी ये 10 सिर है उसका। वही है जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये जो रावण का सर था 10, वैसे हमारे अंदर में भी है, हृदय में उसका वास है। शास्त्र में बताया जाता है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य को नाश करना है, तब हमारा कुछ लाभ हो। तो इस तरह अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे अंदर में जो है, सो रावण को हम कैसे मार दे। हमारे अंदर में तो कोई क्षमता नहीं है कि हमारे अंदर में जाकर हम खुद उसको मार दे, नहीं है तो। पर भगवान का है, राम जैसे राम, उनके लिए रावण को मारने के लिए कोई नहीं था और भगवान को छोड़कर, वैसे ही हमारे अंदर में रावण को मारने के लिए एक भगवान ही है। पर अभी भगवान कहाँ से आएगा, कितने लोग के अंदर में जाएगा भगवान, और सबके अंदर में रावण को मारना कैसे होगा ये संभव। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण कलयुग में नाम रूप में अवतार लिए हैं। ऐसा भगवान नाम रूप में भी आते हैं, भगवान किस रूप में नहीं आते। भगवान सुअर के रूप में आए हैं, भगवान मछली के रूप में आया है, भगवान साधु के रूप में आया है, भगवान सिंह के रूप में आए हैं, भगवान कछुए के रूप में आए हैं। इतना रूप में आ सकते हैं तो भगवान नाम रूप में नहीं आ सकते क्या? भगवान शब्द रूप में नहीं आ सकते क्या? यस, इसीलिए तो उनको भगवान बोला जाता है। भगवान के अंदर में सब क्षमता है, वो जो चाहे, जो इच्छा करे वो कर सकते हैं। तो भगवान इस कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के रूप में अवतार लिए हुए हैं। और शास्त्र में बताया जाता है इस हरे कृष्णा आंदोलन 10,000 साल चलेगा। ये 10,000 साल चलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, अभी हम लोग का, हमारा विनती है, आप लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र रूप में आया सो भगवान, स्वयं भगवान, इनको हमारे अंदर में ले जाना है। कैसे ले जाना है? सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप कर सकते हैं, इसको संकीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद वो जो शब्द रूप में आया हुआ भगवान को हम अगर श्रवण करें, तो श्रवण के माध्यम से भगवान अंदर में उतरते हैं, हृदय में उतर कर हमारे अंदर में जो हृदय में है, सो जो 10 मुख वाला जो रावण है उसका अंत कर देंगे। जब अंत कर देंगे तो हमारा असलियत क्या है, जैसे कि कोई भूत ऊपर में बैठ गया तो हम भूत के जैसा एक्टिंग करते हैं। जैसा हमारे अंदर में ये रावण बैठ गया है तो हम रावण के जैसा एक्टिंग करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर में वो बहुत अच्छा गुण है, पर हमारे अंदर में एक बुरा गुण कहीं पर है। कहीं पर काम ज्यादा है, कहीं पर लोभ ज्यादा है, कहीं पर मात्सर्य ज्यादा है। ऐसा कहीं ना कहीं एक के लिए हम पूरा हमारा जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अच्छे अच्छे गुण रहने के बाद में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब एक गुण के अनुसार, एक गुण का प्रभावित जब हो जाता है, हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते। भगवान को हम भगवान जैसे नहीं मानते, किसी और को भगवान मानते। वैसे अगर भगवान को हमारे अंदर बुला दिए, कान से सुनकर, मुंह से बोलकर,
तब अंदर में जाकर भगवान खत्म कर देंगे रावण जैसा राक्षस को। और जब हमारा असली स्वभाव क्या है बाहर आ जाएगा। असली स्वभाव क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास है। नित्य दास, थोड़ी दिन के लिए दास नहीं है, या मानव जन्म में ही दास नहीं है। कोई भी जीव हो, सब जीवों का जो स्वभाव स्वरूप है भगवान का दासत्व करना। वो दासत्व करने का असलियत जो है हमारे अंदर से बाहर आएगा, तब हम भगवान का भक्ति करते रहेंगे। और भक्ति करने के बाद हमारा उद्धार मतलब मुक्ति मिल जाएगा इस भौतिक जगत से। इस भौतिक जगत में आने के बाद में हम लोग ये रावण जैसा एक्टिंग करते हैं, पर जब भौतिक जगत से निकल जाने के बाद, भौतिक जगत में रहकर भी अगर हम भगवान को बुलाए और अंदर से रावण को नाश कर दिए, तो हमारा असलियत जो है भगवान का भक्त है, इसको हम पहचानते हैं और हमारा जन्म सार्थक हो जाए। हरे कृष्ण।